जय हिंद साथियों। तो आज हम फिर एसएससी जीडी 2021 को लेकर के चल रहे हैं। हम लोग पॉलिटिकल साइंस का 5 वीडियो देख चुके हैं, 5 वीडियो बना लिए हैं। आज छठा वीडियो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना। हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखें प्रस्तावना को कि किस तरीके से अपनाया गया है भारतीय संविधान में, कहां से लिया गया है, इसमें किस किस तरह से संशोधन हुई है। प्यारे साथियों, तो आज हम लोग देखेंगे प्रस्तावना को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझिएगा कि प्रस्तावना आखिर होता क्या है। किसी भी प्रस्ताव को लाना, किसी भी तरह के प्रस्ताव को लाना, प्रस्तुत करना प्रस्तावना कहलाता है। संविधान में किस तरीके से लिया गया है, किस आधार पर लिया गया है, इसलिए इस प्रस्तावना को, किसको, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। आपके पास पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्यारे साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको करते रहिएगा। तो जो भी चैनल में नए आए हैं, चैनल को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि आपके प्रस्तावना समझ में आया या नहीं आया। चलते हैं। तो प्रस्तावना, किसी चीज को प्रस्तुत करना प्रस्तावना कहलाता है, इसलिए भारतीय संविधान में इसे क्या कहा गया है? आत्मा कहा गया है। अब अगर हम लोग देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन, क्या देखते हैं? प्रस्तावना में संशोधन। हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संशोधन मात्र एक बार हुआ है। कितनी बार हुई है भारतीय संविधान में संशोधन? वो भी प्रस्तावना में कितनी बार हुई है? एक बार हुआ है। अर्थात हम बोल सकते हैं, आप लोग सुने होंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976, आप लोग सुने होंगे। पहली बार और एक बार भारतीय संविधान में संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुई है। अर्थात कहा गया है कि इस संविधान में, इस प्रस्तावना में 3 बातों को जोड़ा गया संविधान में। तो यह संशोधन कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976। आपके पास क्वेश्चन पूछ सकता है कि 42वां संविधान 1900 संशोधन को क्या कहते हैं? तो आत्मा कहते हैं। ठीक है, किस लिए किया गया? प्रस्तावना के लिए किया गया। बात समझ में आई? अब सुनिएगा, जब ये संशोधन हुई थी पूरे भारतीय संविधान में, तो 3 शब्दों को जोड़ा गया था। वो तीनों आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर हम लोग पहला की बात करते हैं, सुनिएगा एकदम ध्यान से, आप लोग समझते जाइएगा। तो पहला होता है समाजवादी। हमारे संविधान संशोधन में पहले समाजवादी का कोई भी जिक्र नहीं था। ये 1976 में इस समाजवादी को जोड़ा गया। बात समझ में आई? दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। दूसरा क्या है? धर्मनिरपेक्ष। अर्थात वैसे धर्मों को, कोई भी विशेष धर्मों को, कोई एक धर्मों को कोई भी सरकार नहीं चाहती है, या उसको कोई बढ़ावा नहीं दिया जाता है कि हम कोई एक धर्म को माने। हाँ, ये जरूर उस पर सहयोग करता है कि धर्म को विकसित किया जाए, धर्म को बढ़ावा दिया जाता है कि आप इस धर्म के योग में हैं। अगली बात आती है, तीसरा जो पद किया गया शब्द, वो आता है अखंडता। हमारे संविधान में अखंडता, किसी भी कार्य करने के लिए अखंडता होनी चाहिए, एक विश्वास होनी चाहिए, एक निश्चित तौर होनी चाहिए। अर्थात हमारे संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता भारतीय संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। किसमें? प्रस्तावना में। इसलिए इसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो बात समझ में आई? क्या क्या जोड़ा गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा।
तो आप लोगों का क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली बात हम जो बताने वाले हैं आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये जब हुई थी तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, आपके पास यहां से क्वेश्चन कैसे बनाएगा, क्वेश्चन बोल देगा प्रस्तावना में इनमें से कौन सा नहीं है, तो बोल देगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, धम्म या धर्म। ये चार आपके पास ऑप्शन आएगा, तो आपको सही क्या करना है, धर्म। अर्थात कि इन तीनों को जोड़ा गया था, ये धर्म को केवल नहीं, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, ना कि धर्म को। आपके पास कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आप लोग समझ गए। क्वेश्चन आ सकता है कि 42वें संविधान संशोधन किस में आया, तो प्रस्तावना में आया। एक बार हुआ है संशोधन पूरे भारतीय संविधान में, ठीक है। एक बात जो बताने वाले हैं वो ध्यान से समझिएगा। संविधान जो है वो बना है 26 नवंबर 1949 को, यहां पे बन के तैयार हो गया था। कंफ्यूज नहीं होना है, 26 नवंबर 1949 को। अगर बात करते हैं लागू को, तो 26 जनवरी 1950। ये दोनों डेट आपके एग्जाम्स की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बना कब, 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। मतलब 2 महीने के बाद सेम डेट में। बात समझ में आई। तो ये है पूरे प्रस्तावना में किस प्रकार से आई। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के संविधान की अनुसूचियां, कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी है, किस प्रकार से है, कहां पे किसका काम होता है, एग्जाम के दृष्टि से आपके क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी चैनल में नए आए हैं, चैनल को शेयर सब्सक्राइब किए हुए बिना नहीं जाना है। जय हिंद, जय भारत।